तो हम लोग शुरू करते हैं इतिहास का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग के एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915 में कि 1820 में कि 1815 कि 1920? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वियना सम्मेलन दोस्तों आप लोग का हुआ था 1815 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी पुष्टि करवा देते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। तो 47 क्वेश्चन बोल रहा है किस देश को यूरोप का मरीज़ कहा जाता है? अभी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली और तुर्की। तो 47 का आप लोग राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग का तुर्की को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोप का मरीज़ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए इसकी पुष्टि करवा देते हैं, डी बिल्कुल सही है। 48 देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1849 में हुआ था कि 1890 में कि 1870 में कि 1871 में? तो मैं आप लोग को बता दें कि जर्मनी का एकीकरण दोस्तों कब कंप्लीट हुआ था? 1871 ईस्वी में कंप्लीट हो गया था, यानी कि 48 का भी कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसका आंसर आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब 49 देखते हैं। 49 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ये भी क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? 1699 में के 1757 के 1707 के 1815? तो आप लोगों का 49 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था यह कब हुआ था? 1707 ईस्वी में, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही है। देख सकते हैं आंसर भी बिल्कुल सही है। अगला है आप लोग का 50। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1835 में हुआ था कि 1917 में कि 1899 कि 1950 ईस्वी? तो आप लोग को मैं बता दें कि 50 का आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसका पुष्टि करने के लिए आंसर आपको दिखाया था, बिल्कुल सही है। अगला आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे तो 51 आप लोगों को पूछ रहा है कि नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी का जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन, डी ट्रोत्स्की। तो इसका राइट आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा? 51 का आप लोग का हो जाएगा लेनिन। लेनिन ने ही नई आर्थिक नीति का जन्मदाता थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं 52। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी ट्रोत्स्की, सी लेनिन, डी स्टालिन। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अप्रैल थीसिस किसके द्वारा दिया गया था? तो लेनिन के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए इसकी पुष्टि करवा देते हैं, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 53। 53 क्या बोल रहा है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1935 में, 1921 में, 1915 कि 1929? तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने कब किया था? 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका सही जवाब है। तो देखिए इसका बी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 54 देखते हैं। 54 आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी ट्रोत्स्की, सी केरेंस्की, डी स्टालिन। तो आप लोगों को पता ही है किनके द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था? तो 54 का हो जाएगा ट्रोत्स्की के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। देख सकते हैं आंसर भी। चलिए हाँ बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे हम लोग 55। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किनके शासनकाल में हुआ, यानी कि कौन सा गवर्नर जनरल के डायर? तो मैकाले, कर्जन, डलहौजी के कार्नवालिस? तो 55 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा आया था मैकाले के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। देख सकते हैं बिल्कुल सही है। अगला हम लोग देखते हैं 56। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था क्या? सती प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा में और इनमें से कोई नहीं? तो 56 का आप लोग का कौन सा था? संस्कृत की शिक्षा में इनको सरोकार नहीं था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आंसर देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ऑप्शन ए जनरल विलियम बेंटिक, बी जनरल माउंटबेटन,
जनरल डायर, जनरल डलहौजी। तो इसका आप लोग खुलेआम जानते हैं जनरल डायर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। 58 देखते हैं, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पहला ब्रिटिश और टिप्पू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, सी ब्रिटिश और मीर जाफ़र, डी ब्रिटिश और नवाब ज़ियाउद्दीन। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? यह लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। 29 देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। तो 59 का आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उन्होंने ही लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एकदम सही है। अब देखते हैं 60, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1950 में अलग हुआ था कि 47 में कि 37 में कि 50 में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो म्यांमार है वह कब अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में म्यांमार अलग हो गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए इसके पुष्टि के लिए आंसर दिखा देते हैं। तो आई होप आपके लिए हिस्ट्री का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, तो इसमें भी आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे।